हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को मतलब किस स्थान पर हुआ था, इसका आंसर क्या होगा तब तक आपको मैं बता रहा हूं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ठोक सकते हैं। दोस्त चलिए हम चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपको मैं चलते चलते बता दूं कि टोटल इसमें जो आज होने वाले हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर है, 26 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा 44 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आ चुके हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्त देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जमुना, बी नंबर में है पद्मा, सी नंबर में है यमुना और डी नंबर में है कृष्णा। और ये तरीके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे दोस्त। क्या इसका आंसर होगा? बी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। पद्मा नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए गंगा नदी को लेकर के लंबाई को लेकर के गंगा नदी की लंबाई को लेकर के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में आपको मिलेगा क्या कि 2500 से अधिक इसकी लंबाई है। एनसीईआरटी बोलता है कि 2500 से बेसी, इसी माने 2500 किलोमीटर से अधिक लंबाई है, याद रखिएगा 2500 से अधिक आपको मिलेगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई कहीं कहीं मिलेगा आपको किसी ऑप्शन में, या मिलेगा 2510 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलेगा गंगा नदी को। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन छपे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है तो 2500 से अधिक आपको 2500 आ जाए या ऑप्शन मिले 2500 से अधिक तो आप टिक कर दीजिएगा 2500 से अधिक, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको 2525 मिले, बाकी कोई और ऑप्शन हो उसे कोई मतलब नहीं है, 2525 मिले तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। कोई देखिए कोई एक ही इसमें से आंसर रहेगा, 3 में से कोई एक ही आंसर रहेगा, या तो 2510 रहेगा या 2525 रहेगा या 2500 से अधिक रहेगा। आई बस समझ में। दोस्त इतना बात समझ गए होंगे। अच्छा एक बात और आता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछ लेता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है। तो देखिए गंगा नदी जो है ना गंगोत्री से उद्गम होती है, गंगोत्री इसका क्या है मतलब गंगोत्री का जो ग्लेशियर है वहां से गंगा नदी का उद्गम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। याद रखिएगा गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? गंगोत्री। और गंगा नदी कहां जाकर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाकर के समाप्त हो जाती है। लंबाई कितनी? देखिए अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर का है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। 4 ऑप्शन है आपको दिख रहा है, बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। बिल्कुल आपने सही यार आप लोग तो काफी तैयारी कर चुके हैं यार। इसका आंसर क्या है? ए नंबर 1, संविधान अनुच्छेद 1 में भारत को मतलब राज्यों का संघ कहा गया है। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है। देखिए इसको तो इसका आंसर हमें बताने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम में राज्य और राजधानी से आपका मतलब 1 नंबर क्वेश्चन पक्का पूछता है। और देश की राजधानी से 1 नंबर क्वेश्चन आता ही चाहिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। राज्य और राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे क्वेश्चन एक आपका फिक्स है कि आएगा ही आएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। या और देश की राजधानी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। दोस्त बताइए तमिलनाडु की राजधानी क्या है। चलिए मैंने इसको भी काट दिया, इन दोनों में से आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में देना होगा कि 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये होगा। दोस्त आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ कर जा रहा हूं, तमिलनाडु की राजधानी कहां है आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। किस देश की मुद्रा को टका कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है श्रीलंका, बी नंबर में है बांग्लादेश, सी नंबर में है पाकिस्तान और डी नंबर में है इंडोनेशिया। क्या आप इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्या? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आता है तो। दोस्त इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और यहाँ के मुद्रा क्या है? टका। याद रखिएगा ढाका टका मुद्रा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि फलों का
अध्ययन क्या कहलाता है? सो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है पोमोलॉजी, बी नंबर में है पिसिकल्चर, सी नंबर में है एपीकल्चर और डी नंबर में है हॉर्टिकल्चर। सो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? और बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं, मगर थोड़ा सा आपने गलत कर दिए। सो देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? क्या भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है रावी, बी नंबर में है चेनाब, सी नंबर में है सतलज और डी नंबर में है सिंधु नदी पे। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब दिए हैं। इसका आंसर होगा सतलज, यानी सी नंबर ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा, क्योंकि भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलज नदी पर बनाया गया है। सो याद रखिए क्वेश्चन कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सो सतलज नदी पर बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? जय संहिता किस ग्रंथ का प्राचीन नाम है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रामायण, ऑप्शन बी है अर्थवेद, ऑप्शन सी है पुराण और ऑप्शन डी है महाभारत। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर महाभारत। जय संहिता जो है ना महाभारत का प्राचीन नाम है। अच्छा, आप एक कमेंट बॉक्स में एक आंसर दे सकते हैं क्या कि हिंदू धर्म में मतलब कितने वेद हैं? कितने वेद हैं? इसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्या? अगर दे सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है। सो दोस्त चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ओडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है महाराष्ट्र, बी नंबर में है पश्चिम बंगाल, सी नंबर में है तमिलनाडु और डी नंबर में है उत्तराखंड। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो होगा ना सी नंबर होगा। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ओडियार भारत के किस राज्य में स्थित है? सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर तमिलनाडु। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति हैं तो सम्मान से नाम लेंगे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो वो किसे देंगे, किसे सौंपेंगे कि भाई साहब मैं अपने राष्ट्रपति के पद से मैं त्याग देता हूं, मैं अब राष्ट्रपति नहीं रहूंगा, ये त्याग पत्र आप लीजिए, ये किसे देंगे? 4 ऑप्शन दिख रहा है। ए नंबर में है लोकसभा के अध्यक्ष को, बी नंबर में उपराष्ट्रपति को, सी नंबर में है प्रधानमंत्री को और डी नंबर में है इनमें से किसी को नहीं। सो देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है ना, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल सही आंसर दिया, मेरे तरफ से एक ताली। देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसने देते हैं? वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। सो 10 का क्या आंसर होगा? बी नंबर। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा चलिए आप एक क्वेश्चन दीजिए कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देंगे? राज्यपाल जो किसी भी राज्य के राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपेंगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। सो अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है महात्मा गांधी, बी नंबर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर में है सुभाष चंद्र बोस और डी नंबर में है भगत सिंह। सो इसका आंसर क्या होगा 11 का? बताइए 11 का आंसर क्या होगा? सी नंबर सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिए थे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप हजामत बनवाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, सेटिंग करवाने जाते हैं, जो भी लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो उनके सामने एक दर्पण लगा होता है, वो इसमें से कौन सा दर्पण है? आपको यही क्वेश्चन बोल रहा है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है उत्तल दर्पण, बी नंबर में है अवतल दर्पण, सी नंबर में है ए और बी दोनों और डी नंबर में है गोलीय दर्पण। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। अरे इसका आंसर तो आप बिल्कुल सही देंगे, सही ही देंगे, अवतल दर्पण। कभी आपने उत्तल दर्पण में अपना चेहरा देखा है क्या? एक बार देखिएगा कैसा लगेगा। सो दोस्त चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपके पास, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, हाथी गुफा अभिलेख किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है महाराष्ट्र, बी नंबर में है कर्नाटक, सी नंबर में है तमिलनाडु और डी नंबर में है उड़ीसा। सो देखिए
हाथी गुफा अभिलेख जो है ना, ये है कहाँ स्थित है? इसका जो आंसर होगा डी नंबर, उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा राज्य में स्थित है। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। आई बात समझे? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाथी गुफा का संबंध किस धर्म से है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है बौद्ध धर्म, बी नंबर में है पारसी धर्म, सी नंबर में है जैन धर्म और डी नंबर में है ब्राह्मण धर्म। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा सी नंबर, जैन धर्म से संबंधित है हाथी गुफा का संबंध। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कर है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कानपुर, बी नंबर में है इलाहाबाद, सी नंबर में है लखनऊ और डी नंबर में है बनारस। सो बताइए ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है? बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ होगा क्या? अरे वाह, लखनऊ, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, लखनऊ आंसर होगा। ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? क्वेश्चन है मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष रखा गया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1980 ईस्वी, बी नंबर में है 1985 ईस्वी, सी नंबर है 1996 ईस्वी और डी नंबर में है 2005 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका आंसर होगा सी नंबर, 1996 ईस्वी में मद्रास का नाम बदल करके चेन्नई रखा गया। सो चेन्नई की राजधानी कहाँ है पता है आपको? अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में देखिए, क्योंकि मैंने पहले ही इसी वीडियो में जस्ट पहले मैंने बताया है, 2 ऑप्शन ही दिया था। क्या चेन्नई कहाँ की राजधानी है? देखिए चेन्नई किसी राज्य की राजधानी है, इतना बार जान लीजिए। सो आपको ये बताना होगा कि चेन्नई किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि गोकक झरना कहाँ पर स्थित है? गोकक झरना कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है बीजापुर, बी नंबर में है बेलागांव जो कि कर्नाटक में स्थित है, अगला है औरंगाबाद और डी नंबर में है कटक। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। इसका आंसर बेलागांव जो कि कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना कहां स्थित है? तो बेलागांव में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जैसे ऑप्शन ए है SO तथा NO2, ऑप्शन बी है CO, ऑप्शन सी है CO2 और ऑप्शन डी है क्या? NO2। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है ना मुख्य रूप से SO2 तथा NO2 के कारण होता है। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास है कह रहा है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं, आपने गलत जवाब दे दिया। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर में होगा। क्या 1982 ईस्वी में आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी? क्या 1982 ईस्वी में? आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है पर्ल एस वक, बी नंबर में JL मेहता, सी नंबर में BS न्यायपाल और डी नंबर में चंद्रशेखर राव। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? देखिए इसका जो आंसर होने वाला है ना आपका, इसका आंसर होगा ए नंबर, पर्ल एस वक। सो अर्थ एंड गुड अर्थ बुक के लेखक कौन है? पर्ल एस वक। आई बात समझ में? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है कह रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भौभूति, बी नंबर में है टोडरमल, सी नंबर में है बीरबल और डी नंबर में है अशोक घोष। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा क्या? टोडरमल अकबर का राजस्व मंत्री थे। टोडरमल जो थे ना अकबर का राजस्व मंत्री थे, याद रखिएगा टोडरमल। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है तांबा का, बी नंबर में है चांदी का, सी नंबर में है अवरख का और डी नंबर में है लोहे का। सो हेमेटाइट किसका अयस्क है? इसका आंसर क्या होगा? अरे वाह, आपने मुंह की बात छीन ली। इसका आंसर बिल्कुल आपने सही दिया, लोहे का अयस्क कौन? हेमेटाइट है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संविधान का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया है? ये क्वेश्चन आपको काफी बार पूछे जा चुके हैं। संविधान का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कैबिनेट मिशन, बी नंबर में है वेवेल योजना, सी नंबर में क्रिप्सन योजना और डी नंबर में है माउंट बेटन योजना।
इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो आंसर होने वाला है आपका 23 का, इसका होगा ए नंबर। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। भारत का प्रथम नागरिक, सबसे पहला नागरिक भारत का कौन होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार नहीं 1000 बार पूछे जाते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिले होंगे कि भारत का है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है प्रधानमंत्री, बी नंबर में है उपराष्ट्रपति, सी नंबर में है लोकसभा के अध्यक्ष या होते हैं राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखिए प्रधानमंत्री भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं होते हैं। अगर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं होंगे, या उपराष्ट्रपति होंगे या राष्ट्रपति होंगे। बताइए कौन होते हैं भारत का प्रथम नागरिक। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना होगा कि जी हाँ 24 का आंसर ये होगा कि भारत के हमारे प्रथम नागरिक जो है अभी ये है। चलिए क्वेश्चन में आप ऐसे बता दीजिए कि अभी वर्तमान समय में भारत के प्रथम नागरिक का नाम ही बता दीजिए नाम, अगर आपको पता है। चलिए आपको मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, ये भी नहीं है। भारत के प्रथम जो नागरिक होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। अब बताइए आप कि वर्तमान समय में भारत के प्रथम नागरिक कौन है। इसका आंसर क्या आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डेसिबल किसकी, मतलब डेसिबल से क्या मापा जाता है, या डेसिबल किसकी माप की इकाई है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है प्रकाश, बी नंबर में है ध्वनि, सी नंबर में है विद्युत तरंग और डी नंबर में है विद्युत धारा। इसका आंसर क्या होगा। ध्वनि का जो मात्रक होता है ना वो डेसिबल में मापा जाता है। आई बात समझ में। ध्वनि की मात्रा क्या है, डेसिबल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है समुद्रगुप्त, बी नंबर में है समुद्रगुप्त प्रथम, सी नंबर में है श्रीगुप्त और डी नंबर में है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, श्रीगुप्त। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है। ए नंबर में है सोना का, बी नंबर में है चांदी का, सी नंबर में है लोहे का और डी नंबर में है पारा का। सिनेबार किसका अयस्क है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिए, इसके लिए मेरे तरफ से ताली, क्योंकि सिनेबार जो पारा का अयस्क क्या है, सिनेबार। अच्छा पारा कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तानसेन का असली नाम क्या था। तानसेन का असली नाम क्या था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है खुर्रम, बी नंबर में है प्रहलाद, सी नंबर में योगराज और डी नंबर में है रामतनु पांडे। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर होगा डी नंबर, रामतनु पांडे तानसेन का नाम था। देखिए तानसेन कैसे थे, जब वो अब गाना गाते थे तो मतलब घर की जो खिड़कियां थे ना वो टूट जाते थे। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना। दिल्ली भारत की राजधानी किस वर्ष बना। देखिए इससे पहले कोलकाता था। ये 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत का राजधानी बना था। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भवभूति, बी नंबर में शिव खेरा, सी नंबर में अरुण गौड़ी और डी नंबर में है सलमान रुश्दी। ए सेकुलर एजेंडा के जो पुस्तक, ए सेकुलर एजेंडा जो पुस्तक है उनके जो लेखक हैं वो कौन है, वो है अरुण गौरी। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है हैदराबाद, बी नंबर में है मैसूर, सी नंबर में है गोलकुंडा और डी नंबर में है बीजापुर। टीपू सुल्तान जो थे ना वो कहाँ के शासक थे, वो मैसूर के शासक थे। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाथी का गुफा को किसने बनवाया था। हाथी के गुफा को किसने बनवाया था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है राजा राज प्रथम, बी नंबर में है खरवेल, सी नंबर में है सिकंदर और डी नंबर में है बिम्बिसार। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर खारवेल। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था।
आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक सही होगा, उसका आंसर आपको देना होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, बोले रहा है। ए नंबर में है जहांगीर, बी नंबर में है अकबर, सी नंबर में हुमायूं और डी नंबर में है शाहजहां। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है महावीर जैन को, बी नंबर में है मोहम्मद साहब को, सी नंबर में ईसा मसीहा को या डी नंबर गौतम बुद्ध को। सो इसका आंसर क्या होगा? चलिए आपको देखिए इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन महावीर जैन भी नहीं होंगे। आपका 50% इसमें और 50% इसमें चांस है। दोनों में से बताइए कौन सा आंसर होगा? आपको 34 नंबर का आंसर ये देना होगा कमेंट बॉक्स में। एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए एशिया की रोशनी के नाम से किसे जाना जाता है, दोनों में से आपको किसी एक आंसर होगा, उसका कमेंट बॉक्स में देना होगा, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में जब आंसर दे रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो दोस्त चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है मध्य प्रदेश, बी नंबर में है महाराष्ट्र, सी नंबर में है उत्तराखंड और डी नंबर में है कर्नाटक। सो इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक। क्या बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिए कि कर्नाटक की राजधानी कहां है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है देखिए कह रहा है कि चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से है? ए नंबर में है म्यांमार, बी नंबर में है मलेशिया, सी नंबर में श्रीलंका और डी नंबर में है बांग्लादेश। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर बांग्लादेश। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर में है सल्फर डाइऑक्साइड, सी नंबर में है एसिटिलीन गैस और डी नंबर में नाइट्रोजन गैस। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर, एसिटिलीन गैस को कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि टी शब्द का संबंध किस खेल से है? ए नंबर में है क्रिकेट, बी नंबर में है गोल्फ, सी नंबर में है टेनिस और डी नंबर में है फुटबॉल। सो इसका आंसर क्या होगा? गोल्फ होगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय कौन था? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है मिहिर सेन, बी नंबर में है मिल्खा सिंह, सी नंबर में एम सिंधु और डी नंबर में अरविंद नायर। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर मिहिर सेन। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू किया गया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में 24 जनवरी 1949 ईस्वी को, बी नंबर में 5 फरवरी 1950 ईस्वी को, सी नंबर 26 जनवरी 1950 को या डी नंबर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। सो बताइए संपूर्ण संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संपूर्ण संविधान भारत देश में लागू हुआ था। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है ना, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर में है आंध्र प्रदेश, सी नंबर में है मध्य प्रदेश और डी नंबर में है उत्तर प्रदेश। सो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये जो स्थित है ये है गुजरात राज्य में। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भारत, बी नंबर में है चीन, सी नंबर में बांग्लादेश और डी नंबर में है अमेरिका। सो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है हमारा चीन। आई बात समझ में? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है क्या है क्वेश्चन? देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में हैदराबाद सिकंदराबाद, बी नंबर में इलाहाबाद कानपुर, सी नंबर में कोचिंग एर्नाकुलम और डी नंबर में लखनऊ और वाराणसी। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। सो दोस्त यहाँ पे टोटल आपका 44 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब अभी हमें वर्तमान समय में बहुत मोटिवेट कर रहा है। सो दोस्त मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।